हरे कृष्णा भक्तों, हम आए हैं गोकुल धाम और ये है गोकुल, भगवान का प्राचीन 5000 साल पहले की मंदिर जहाँ पे भगवान ने लीला की थी। कौन सी लीला? यशोदा मैया ने उनको उखल से बांधा और उन्होंने यमला अर्जुन पेड़ का उद्धार किया। और ये महंत जी बैठे हैं और ये सुंदर सुंदर पेड़, वातावरण अद्भुत है। इसमें अंदर देखेंगे तो ये लीला कैसे होती है कि भगवान सुबह उठते हैं और यशोदा मैया दही मत्ती रहती हैं, माखन निकालती हैं कृष्णा के लिए। अपने हजारों सेविकाएँ थी पर अपने हाथ से भगवान की सेवा करने के लिए, और भगवान जाते हैं उनको अपने ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए और उनको खींचते हैं अपनी तरफ और दूध पीने के लिए। लेकिन माता यशोदा जो दूध गैस पे गर्म होता रहता है, वो सोचता है मेरा क्या उपयोग है, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, और वो कूद पड़ता है। जब कूद पड़ता है तो उसको बचाने के लिए, एक भक्त की सेवा के लिए माता यशोदा जो है कि वहाँ से भगवान को छोड़ के, तो भगवान की सेवा से महत्वपूर्ण भक्त की सेवा है, भक्त की सेवा स्थली। तो यहाँ पे भगवान पहुँचते हैं और मटकी तोड़ देते हैं। फिर माता यशोदा उनको दौड़ा के पकड़ती हैं, आप देख रहे हो, और फिर वहाँ पे उनको उखल से बांधती है। 2 उंगल रस्सी कम पड़ रही है और माता यशोदा प्रयास करती जा रही हैं और फिर उनको बांध देती हैं अपने प्रयासों के द्वारा और भगवान की कृपा के द्वारा। फिर भगवान और ज़्यादा उपद्रव के लिए सोचते हैं और नारद मुनि द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने के लिए वो यमला अर्जुन पेड़ को उखाड़ देते हैं जड़ से। कैसे उखाड़ते हैं, बड़ा सुंदर इसका वर्णन दिया गया है। अस्कंध प्रवाल विपट कृतचंड शब्द, विशाल कृतचंड शब्द करते हुए पेड़ के डालियाँ पत्ते सब कांप उठे और वो पेड़ गिर पड़ा। यही स्थली है जहाँ पे पेड़ गिरा। और आपके लिए अद्भुत दर्शन, यहाँ पे वही उखल है, ये भगवान के धाम का, और ये भगवान का चरण स्थली है। और ये सारी लीलाएँ इस शिला पे मौजूद है, जो कि यहाँ पे उपस्थित है। जब आप दर्शन करने आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह है गोकुल धाम में लीलाएँ। तो 2 लीलाएँ महत्वपूर्ण है। एक तो यशोदा मैया ने भगवान की सेवा छोड़ के भक्त को बचाया, दूध को बचाया, और दूसरा एक भक्त के शब्द को पूर्ण करने के लिए भगवान ने यमला अर्जुन पेड़ का उद्धार किया और उसे नल कुबेर निकले। उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट निर्णय लिया कि आज से हम अपनी ज़बान को आपकी सेवा के लिए उपयोग करेंगे, आपके गुणगान के लिए उपयोग करेंगे। तो यही हमारा निर्णय होना चाहिए और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आना चाहिए। तो ये बड़ा सुंदर सा श्लोक है। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की नज़र में रस्सी कसी हुई थी, कि कमर में रस्सी कसी हुई थी। अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही उन्होंने तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ की सारी जड़ें उखड़ गई। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगाते पेड़ के तने शाखाएं, छोटी छोटी डालियाँ और एक एक पत्ते कांप उठे और बड़े जोर से तड़तड़ाके हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। तो भगवान का धन्यवाद, इतना सुंदर धाम का दर्शन। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में आ रही है कि प्रभुपाद जी के पुस्तकों के थ्रू आप गोलोक का भी दर्शन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी की जो पुस्तकों में इमेज है वो गोलोक का विंडो है, और देख सकते हैं आप धाम में आने के बाद भी, यहाँ पे धाम के शिलाओं का दर्शन करने के बाद भी इसका स्पष्ट रूप से दर्शन आप प्रभुपाद जी के दिए गए चित्रों के माध्यम से, उनके भागवतम के श्लोकास के माध्यम से, उनके तात्पर्यों के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो हमारे नेत्र हैं प्रभुपाद जी के पुस्तक आध्यात्मिक नेत्र है, उसका उपयोग करें। हरे हरे कृष्ण।